सरकारी जमीन पर दबंगों ने फर्जी तरीके से अपने नाम कराया वरासत। पीड़ित ने हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। मांडा प्रयागराज। मामला मांडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोसड़ा कला का है, जहां पर पीड़ित कलावती देवी पत्नी कालू ने मंगला प्रसाद पुत्र रामचंद्र और विनोद कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण सुरेंद्र प्रताप ने फर्जी आईडी के आधार पर वरासत करवा लिया, जिसमें हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत शामिल है, जिसको पूर्व में रहे एसडीएम विनोद कुमार पांड्या ने संज्ञान लेते हुए जांच आख्या प्रस्तुत की। ताराजी संख्या 1453 ख 0.0460 हेक्टेयर 1775 0.0170 हेक्टेयर 1791 0.2410 हेक्टेयर 2370 बटा 0.0910 हेक्टेयर 2372 बटा 0.0570 हेक्टेयर व 2396 बटा 0.6740 हेक्टेयर का सहभूमिधर काश्तकारियां हैं। युक्त भूखंड के बाबत वाद लक्ष्मी नारायण बनाम कालू माननीय न्यायालय तहसीलदार मजा के यहाँ विचाराधीन है। इसके बावजूद भी विनोद कुमार, मनोज कुमार पुत्र सुरेंद्र प्रताप ने 9 जुलाई 2023 को उक्त भूखंड को रात में जुताई करके अरहर की बुवाई कर दी। पीड़िता कलावती ने उक्त के संदर्भ में मांडा थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने की अपील करते हुए अवैध कब्जा हटवाने की मांग की, और यह पर मौजूद रमाशंकर मौर्य, दीनानाथ, अजीत कुमार यादव, चिंतामणि रामधारी यादव, संतोष कुमार और कई ग्रामीण भी यहां उपस्थित रहे। सभी ने न्याय की गुहार लगाई और सत्य कहने की बात की। यहीं पर प्रधान प्रतिनिधि दरबारी लाल ने कहा कि मेरे संज्ञान में केवल एक पुत्री थी, बाकी पुत्र का मुझे नहीं पता, हमसे ज्यादा उनके पड़ोसियों को मालूम होगा। मामला न्यायालय में है, साक्ष्य के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया सभी को मान्य होगा। आइए दिखाते हैं कि ग्राम वासियों ने क्या कहा। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। 12 बजे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सर हमारा खेत पूरे जोत लिए परिवार से। कैसे जबरन जोती है? जबरन जोत लिए सर, यहाँ कोई नहीं है। दबंगई से पूरे गाँव विनोद कुमार माफिया गुंडा हैं। माननीय योगी जैसे, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे हमारा सुरक्षा करवा, जान मार के लिए हमारे जमीन को हड़पा जा रहा है, जबरदस्ती हमारे संग कर रहे हैं सर। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे हम लोग 3 साल के दिन है, कैसे खा के बच्चे जोड़ रहे हैं सर। मेरी बहुत बुरी तरह से परेशानी हो रही है सर। माननीय योगी जी से निवेदन है कि हमारा सुरक्षा करवाइए, हमारे जान मार के बहुत सुरक्षा कर, हमारी जमीन हड़पे जा रहे हैं। ये विनोद कुमार जो नेजा के रहने वाले सब जमीन को हमारे फर्जी करवा रहे हैं सर। हम लोग कैसे जिए रहे, कैसे नहीं रह रहे हैं। कोई हमारे जमीन पे घर पे दबंगई करके चढ़ाई कर रहे हैं, मारने के लिए कट्टे बंदूक पिस्टल लेके सब 40-50 आदमी घेरेबंदी कर रहे हैं सब। हमारे घर में बच्चे घुस गए, तब बयान मार के 112 नंबर फोन किया, तब हमारे घर छोड़ के भागे। उन लोग ट्रैक्टर से भी जोड़ और जोन गई तब बेड़ा था दूसरे के चली गए हैं। हाँ, दूसरे के चली गए तब बेड़ा कहाँ बताइए। हाँ साहेब, दूसरे के चली के बेड़ा था। हमारे नाती पोती कोई नहीं उसका, हमारा क्यों नहीं भाई क्या हमारा, खाली हमारे 3 औलाद। मंगला प्रसाद फर्जी नाम का है रखा गया। हम माँ पैदा किए वो लड़के अपने लड़का तो बच्चा मात्र रखता है नाम अपने लड़का का। और लोग गांव के बाहरी 2 किलो कंदवा के रहने वाले हैं और रख दिए रामचंद्र मंगला प्रसाद। तो मंगला प्रसाद ही गांव में कोई नहीं है, न माँ के पेट से रामचंद्र ही पैदा हुआ, न उनके लड़का हमारे बड़े भाई का नाम नंदू था। नंदू नाम का। नंदू के एक लड़की थी, वो भी देहांत हो गया, उसकी भी खत्म, कोई लेने देने का चर्चा खत्म हो गई। हाँ, जैसा कि लोग बता रहे थे कि उसकी शादी होती भी आप लोगों की हम कर दिए, उसके कोई लेने देने का कोई हक। वो भी जीवित है कि खत्म हो गई? पिताजी के मरने के बाद 3 महीना बाद। जी, क्या मामला है सर? हमारा मामला यह है कि हमारे पिताजी मर गए, तो हमने नेपाल को दिए वरासत करने के लिए। वरासत ऑनलाइन जो है 4 की करके दे दी हमने 4 के ले लिए। हमारा जो हम काम लगा खेतौनी का, हम खेतौनी निकाले तो हमका खतौनी हमारा यह कि 4 कर दिया। लाइन 5वां कैसे मेरे घसोड़ा गया, तो बोले कि आपका घसोड़ा गया। हमको क्या मालूम, आपका भाई का लड़का है, तो हमका भाई हमारा कौन है? तो बोले कि भाई तुम्हारा रामचंद्र है। तो हमका रामचंद्र हमारे घर में कोई है नहीं है, न हमारा कोई यहाँ का रहने वाले कोई है। हमारे गाँव से पता कर लीजिए। नेपाल ने बोले कि नहीं, यहाँ के तुम्हारे भाई है। नेपाल कौन है? अमरनाथ श्याम सुंदर पास कांगो। अच्छा। ये हमारे लगे फोन लगा तो कहा तुम्हारा भाई है? हमका सर तो भाई तो नहीं है, हमारे भाई तो रहे खत्म हो गए, हमारी भाभी रही थे और दूसरे तरह शादी कर लिए। हम तब छोटे छोटे बच्चे थे। हमारा भाई का 99 में मृत्यु हुआ, 1999 में।
अच्छा, आपके हिसाब से लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि सर कि हमारे दो कानून के खिलाफ कार्रवाई किए कि नेपाल कानून ने कि हमारे जो ज़मीन को गलत तरीक़ा से फर्जी विरासत कर दिए हो। हमारे कोई लेने देने के कोई दूरी का कोई संबंध नहीं है उनकी। तो हमारा कानून का सहारा नहीं लिए? कानून की सहारा लिए सर, कोई कानून हमारा कोई सुन नहीं रहे हैं सर। नहीं तो आपने जैसे कि दीवानी मुकदमा भी किया है, सुनने में आ रहा है। दया दीवानी सर दिए, वहाँ दिए, यहाँ तो मेजा के जो है आजकतन मतलब वहाँ दे दिए, हम कोर्ट में सब कुछ दायर कर दिए सर। हाँ। दायर करने के बाद वो हमारे ज़मीन की कब्जा करने के लिए धमकी दिए कि हम तुम्हारा भाई है, हम ज़मीन का जो तो हमारा हक है, तुम्हारा भाई का ज़मीन हम रजिस्ट्री करा लिए। तब हमको मालूम चला, हमका भाई हमारा कौन है। तो हमका सर मतलब इसके पहले आपको कुछ पता नहीं था? पता कोई चीज़ नहीं है सर। जब कानूनगो द्वारा पता चला? कानूनगो द्वारा खतौनी से मैं अच्छा, खतौनी जब आप निकलवाए तब आपको पता चला कि आपका ज़मीन किसी दूसरा नाम चढ़वा के अपने भाई 23 2021 के 20-21 का ऑर्डर हुआ, 23 का है जब ऑर्डर हुई कि सर। अच्छा चाचा जी, आपको कुछ मालूम है? जी सर। हाँ, मालूम है। क्या कैसे इनका क्या हुआ, कुछ बताएंगे? इनका औरासत है 23/2023 में, मतलब 23 तारीख 2023 में औरासत है। 2021 में कि 23 में? नहीं, 2021 में रजिस्ट्री करा लिए। 2000 रजिस्ट्री, मतलब 2021 में रजिस्ट्री हुई है और 21 तारीख है ना। 23/4 के ऑर्डर करे हैं। और आसत तो 23 को हो रही है, 21 को पहले रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री पहले करा लिया और आसत ने पहले रजिस्ट्री तो पहले हुई है। आपको क्या लग रहा है ये सही है या गलत है? नहीं, और आसत पहले दर्ज होना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा होता हो तो कानून जो करना हो करे, हमें उसके आगे तो कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन जो बाकी बातें हैं, असली नकली क्या हकीकत है, वो तो हम जो हमारे सामने जो हुआ है कार्यकाल में, कोई न झूठा है, सच्चाई है इसमें कि वो यहाँ का पैदाइश नहीं है। अच्छा, जिसने ज़मीन बेचा है? जी सर। जिसने ज़मीन बेचा है उसकी पैदाइश यहाँ की नहीं है? यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? यहाँ का पैदाइश नहीं है और न यहाँ का जन्म ही है। तो क्या वो नहीं तो फिर कैसे बेच दिया? क्या वो कहीं का पैदाइश हो उसे हम नहीं जानते। अच्छा, हाँ सर। यहाँ से जब वो गई है तो एक बच्ची थी, वो यहाँ छोड़ गई। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ की पैदाइश ही नहीं है, फिर भी ज़मीन बेचा गया, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही बात। आपको भी ये चीज़ पता है? सही बात। तो उनके बच्चे नहीं थे? बच्चे थी, लड़की थी, और उसके बाद वो चली गई। क्या मालूम, एक बिटिया थी, उसका मतलब उसको छोड़कर चली गई, और उसके बाद उसका लड़की का उसका इन लोगों ने शादी किया, शुदा किया, और बकिया अपने घरे गई, और फिर भी वो भी लड़की मर गई। वहाँ भी मतलब मुकदमा लगाए हैं, कोर्ट तो देखेगा ही क्या दस्तावेज है। तो कुछ हम बुजुर्गों से बात करना चाहेंगे जो कि गांव के लोग हैं। आप जैसे कि इन्होंने कहा कि जिसने ज़मीन बेचा वो यहाँ का उसका पैदाइश ही नहीं है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमें जानते ही नहीं कि पैदाइश यहाँ हुई कि नहीं हुई, समझा। और लड़के का नाम तो वो नंदू था, जो जिसकी औरत थी। अच्छा, जो खत्म हुआ है, जो समाप्त हो गए, जो उसका नंदू नाम था। तो जब वो थे तो उस समय कोई उनके बच्चा नहीं था, जैसे कि लोग बता रहे हैं एक लड़की थी? हाँ, लड़की के शादी किए तो उसमें तब निमंत्रण दिए थे, हम लोग आए। अच्छा, मतलब लड़की थी, आपके जानकारी में लड़का नहीं था? यहाँ कोई नहीं, लड़का पैदा ही नहीं हुआ था, यही कहना चाह रहे हैं ना जी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, सच कह रहे हैं सर। क्या लड़का नहीं था उसके पास, केवल लड़की थी। अच्छा। लड़की के लोग पढ़ाई लिखाए शादी कर दिए, उसको भी मार डाली। वो लड़की को भी मार डाली? लड़की को मार डाली। कैसे? लड़की कैसे मार डाली, उसका जवरात अपना ले लिया, कहीं दूसरे जगह करने जा रही थी। फिर मतलब वो क्या काम किया, उसका आदमी मतलब वो मांगने लगा कि मेरी जवरात दे दे। फिर जवरात लेने के चक्कर में वो फांसी लगा के मर गई। ओहो।
ये देखिए, ये है कोसड़ा कला का कहानी कि लोग जो है नहीं तो साहब सब यही उगा रहे हैं, इनके बाबू जी सब उगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर जो यहाँ एक हुआ है कानून के खिलाफ में हुआ है सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेश कुमार पटेल है सर। अच्छा, हाँ। तो कानून के खिलाफ हुआ है? हाँ, इनका खेत जोता गया है, उस खेत का स्टे है सर। स्टे है? हाँ स्टे है, दीवानी मुकदमा भी चल रहा है। स्टे है, मेरा स्टे है सर, मुकदमा भी चल रहा है। हाँ। कानून के खिलाफ में खेत जोता गया, उसके खिलाफ में तो पुलिस बुलाए नहीं थे? पुलिस बुलाए थे। हाँ, पुलिस नहीं बुलाए थे? पुलिस आए थे, 112 नंबर वाले भी आए, तो वहाँ खेत तक गए। वहाँ से फिर तुरंत पुलिस इतने तेज भागे कि सब। अच्छा, उनको देखते ही ये लोग भाग गए? पुलिस वाले भाग चले, पीछे पीछे जो पुलिस भागी कि आदमी भागे? पुलिस भागी भाई। पहले देखे तो अकेले पुलिस वाले देखे तो वहाँ तक गए, ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर लेके भागे, पुलिस वाले वहाँ तक गए। फिर वहाँ से फिर पुलिस वालों को खेल लिए। सब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे औरतें जितने हैं सब गए। तो पुलिस जब भाग चली तो इन लोग के वाली देते खेद लिए, पुलिस वालों के भी भाग रहे, भी बच्चे भी भाग रहे और महिला भी भाग रहे, औरतें भी। बच्चे ये सब लोग थे, सब महिलाएं भी थी, आप लोग थी? हाँ थी, हम सब पुलिस के साथ गए। जब वो पुलिस देखे तो नाम क्या है आपका? हमारा शकुंतला नाम है। अच्छा, आप शकुंतला देवी पता कुशला कला सब कुछ बताएंगे तब तो जानेंगे। कोई जो इनका शकुंतला वर्ष कहने से कोई जाने। ठीक है, वो जो नाम बता दी सही है। हाँ साहब, तो खेद रहे थे, मैं पुलिस साथ आगे पुलिस भाग रही थी, उसके पास सब बच्चों हम भी भाग चले। उस सब खदेड़ लिए, यहाँ घर पर भी खदेड़ लिए। तो पुलिस ने गए चले, हमको लोग के मना कर दिए कि तुम लोग चुप रहो। अच्छा, पुलिस आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? पुलिस कह रही है कि तुम लोग चुप रहो, मत जाओ अंदर, मत उलझो, ऐसा कह रहे थे। हाँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उलझने की बात नहीं है, उलझने के लिए वो खुद है, मतलब सुलझाने के लिए। और आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही है कि मतलब कि जब नंदू जीते थे ना, जब थे मर गए तो उनकी लड़की भर थी, लड़की भर जानता हूँ मैंने। कहने का मतलब जो इन्होंने रजिस्ट्री कराया तो फिर कैसे करा लिया? ये फर्जी समझ में आता है साहब, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सालिग्राम। जैसे कि गांव वाले कह रहे हैं कि जो ये सारा मामला है बैनामा का, तो ये फर्जी समझ में आ रहा है, बाकी कोर्ट में तो है ही, तो वो तो समझ नहीं आ रहा है। फर्जी, टोटल भी फर्जी है। वो मंगला प्रसाद महावीर के पुत्र लड़के हैं, जमुआ के रहने वाले हैं, खास निवास वहाँ का है। हमारे कुशड़ा कला का कोई निवास नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ से संशोधन आधार, वो पुराना आधार संशोधन करा के कुशड़ा का केवल एक ID बदले हैं कि ये पता ग्राम कुशड़ा कला, बाप का नाम मंगला रामचंद्र रखे हैं, बाकी पिता का नाम महेंद्र नंदू रहे, जो रहे तो हमारे भाई बड़े। जो भी मामला है खैर कोर्ट में है, कोर्ट उसका जो है अनुपालन करेगा। लेकिन ऐसे जितने भी फर्जी हैं या मामले हैं, इस पर कोर्ट को तुरंत ही जो है संज्ञान में लेके और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हो उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सर तो ट्रैक्टर थी, पुलिस वाले ले गए, जब ट्रैक्टर पुलिस वाले जब ले गए यहाँ से, जब 112 नंबर वाले चले गए, फोन छोड़ के यहाँ से फोन ट्रैक्टर लेके जोतने आए। जोतने के बाद फोन एक छोटा दरोगा सिपाही जो माड़ा का रहने वाले हैं, जो मांडा के जो जीप से चलते हैं, छोटा अधिकारी, वो फोन वहाँ से फोन लगा, फोन वहाँ से आए तो यहाँ पर देखे ट्रैक्टर तो ले गए, ट्रैक्टर खेदे तो ट्रैक्टर पकड़ के वहाँ तक ले गए, थाने तक ले गए। कहाँ तक ले गए हम नहीं देखा मौके पर। विपक्षी लोगों से बात करने की कोशिश की गई पर संपर्क नहीं हो पाया।